Good morning, good afternoon, as per your time, dear student. You are most welcome in CPA online classes. Yesterday, I have taught you some facts, introduction, and classification of advertisement. So today, I am going to keep myself continue in this lecture. The chapter name is advertisement. Here, we are going to discuss about the main characteristics of classified advertisement. क्या होता है क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट का मेन कैरेक्टरिस्टिक। इसमें आपको देखना है दे आर कैटेगराइज्ड। दे मतलब कौन, यहाँ पर दे की जो बात की गई है वो बात की गई है क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स की। तो क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट के लिए दे लगा है। तो दे आर कैटेगराइज्ड इनटू कॉलम्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट क्लास। यह अलग अलग क्लासेस में इसको कैटेगराइज किया गया है। द कैटेगरी इज स्टार्टेड एट द टॉप। तो जो कैटेगरी होती स्टार्ट होती है टॉप पे। तो दे आर रिटन इन शॉर्ट कैची फ्रेज एंड वर्ड्स। इसको छोटे छोटे फ्रेजेज में और वर्ड्स के लेकर के बनाया जाता है। दे आर शॉर्ट कंसाइज एंड द पॉइंट। ये बहुत छोटे होते हैं, शॉर्ट होते हैं, कंसाइज मतलब भी होता है, ब्रीफ होता है, और पॉइंट टू द पॉइंट होते हैं। द लैंग्वेज यूज्ड इज सिंपल। इसमें सिंपल लैंग्वेज का यूज करते हैं, साधारण लैंग्वेज का। फैक्चुअल एंड फॉर्मल। इसमें जो फैक्ट देते हैं हम, फैक्ट मतलब डेटा होता है, और फॉर्मल मतलब होता है जो हम फॉर्मल तरीके से बात को लिखते हैं। फॉर्मल का मतलब हो गया लाइक ऑफिशियल। दे आर कम्प्रिहेंसिव। इट मस्ट इंक्लूड ऑल इम्पॉर्टेंट मैटर। एक कम्प्रिहेंसिव होते हैं और इसमें हम सारे बात को, सारे मैटर्स को इंक्लूड करते हैं। कॉन्टैक्ट नेम एंड एड्रेस इज गिवन। इसमें कॉन्टैक्ट रहता है, नेम रहता है और एड्रेस रहता है। दे आर रिटन इन बॉक्स टू अट्रैक्ट अटेंशन। लोगों के ध्यान को आकर्षण करने के लिए इसको हमेशा बॉक्स में लिखा जाता है। द वर्ड लिमिट इज 50 वर्ड्स। और एडवर्टीजमेंट का जो वर्ड लिमिट होता है वह अधिकतम 50 शब्द ही होता है। वाइल डिजाइनिंग एन एडवर्टीजमेंट। जब हम एडवर्टीजमेंट की डिज़ाइन करते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना है। कीप इन व्यू पॉइंट मतलब कीप इन व्यू टू। इसको अपनी व्यू में, अपने ओपिनियन में इसको रखना है। राइट द नेम ऑफ द एडवर्टाइजर एंड द एडवर्टाइज्ड प्रोडक्ट इन बोल्ड एंड कैपिटल लेटर्स। यहाँ पर बोल्ड और कैपिटल लेटर्स में जो प्रोडक्ट हम एडवर्टाइज कर रहे हैं, जिसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसका नाम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। यूज इफेक्टिव एज वेल एज अट्रैक्टिव लैंग्वेज। इसमें अधिक से अधिक प्रभावशाली और आकर्षक भाषा का प्रयोग करते हैं। द लैंग्वेज शुड कंसिस्ट अपीलिंग एंड इंटेलिजेंट फ्रेजेज एंड सेंटेंसेस टू अट्रैक्ट अटेंशन टू द रीडर एंड लिसनर। यहाँ पर जो उस एडवर्टीजमेंट को रीड करेगा या जो उसको सुनेगा, दोनों बातें हम काफ़ी अट्रैक्टिव तरीके से लिखते हैं कि लोग हमारी बात को, अगर कोई हमारी बात पढ़ रहा है तो उसको सुनने में भी अच्छा लगे, इसलिए इसको इस तरीके से लिखते हैं। यूज शॉर्ट फ्रेजेज। छोटे छोटे फ्रेजेज का प्रयोग करते हैं, उपवाक्य वाक्यांश का। एंड वर्ड्स विद सिंपल एंड कंसाइज लैंग्वेज। वर्ड्स जो होता है साधारण होना चाहिए। इसलिए साधारण कहा जाता है क्योंकि यह बात सभी लोग पढ़ सकें और संक्षिप्त में होना चाहिए। अब मार्किंग स्कीम क्या होता है बच्चों, अगर आप राइट कर रहे हैं तो क्या मार्किंग स्कीम होगा, इसको आपको जानना है। तो ये टोटल 4 मार्क्स का आता है एग्जाम में, और 2 नंबर जो रहता है वह सुटेबल, हेडिंग, क्लासिफिकेशन, सिचुएशन, वैकेंट, इंक्लूडिंग, कॉन्टैक्ट, नंबर, एड्रेस, इन सब पे रहता है। और स्पेलिंग, ग्रामर और एक्यूरेसी स्टाइल पर आपका 2 मार्क्स रहता है। तो मार्क विल बी डिडक्टेड। मार्क अगर डिडक्ट हो जाता है फॉर एक्सीडिंग द वर्ड्स लिमिट। अगर आप 50 शब्द से ज़्यादा लिखेंगे तो आपके मार्क को कम कर दिया जाएगा, डिडक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए आपको ध्यान देना है। हाँ, 1-2 शब्द इधर उधर होंगे तो उससे कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन उससे ज़्यादा अगर होगा तो नंबर आपके काट लिए जाएंगे। फिर यहाँ पर देखिए लिखा सिचुएशन, वैकेंट, वांटेड। इंक्लूड दीज इसेंशियल डिटेल्स।
बिगिन विथ वांटेड आर रिक्वायर्ड, यहाँ पर दोनों कंडीशन हो सकती है कि आपको रिक्वायर्ड है कि वांटेड है। स्टेट द नेम ऑफ द कंपनी, मेंशन द पोस्ट ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज, स्टेट मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस डिजायर्ड। कमर्शियल है, आप जानते हैं कि इसमें आपको राइट करना पड़ेगा कि किस चीज़ के लिए आप एडवर्टीजमेंट निकाल रहे हैं, तो उस कंपनी का नाम होना चाहिए, कितनी उसमें वैकेंसीज हैं और क्या क्वालिफिकेशन आप डिजायर्ड रखते हैं। गिव एज, सेक्स, प्रिफरेंशियल्स, क्वालिफिकेशंस, यहाँ पर आप किस एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं, आपका लिंग क्या है, मेल और फीमेल यहाँ पर बताना है, और क्वालिफिकेशन। मेंशन पे स्केल एंड वर्क्स, यहाँ पर आपको पे स्केल्स के बारे में बताना है, सैलरी के बारे में। स्टेट द मोड ऑफ अप्लाइंग क्लियरली, और यहाँ पर किस तरीके से हमको अप्लाई करना है इसके बारे में बताना है। एंड विथ कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड फ़ोन नंबर, इसका जो एंड होगा वो आपको इसमें कॉन्टैक्ट एड्रेस और फ़ोन नंबर होना ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, हम बात करते हैं कुछ पुराने साल आए हुए प्रश्न का। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रिंसिपल सनराइज ग्लोबल स्कूल आगरा रिक्वायर receptionist for school dropped a suitable advertisement in about 50 words to be published in classified column of a national newspaper giving for necessary detail of qualifications of experience required in the receptionist। यहाँ पर ये चीज़ें हैं तो आपको देखना है। सिचुएशन वैकेंट, वांटेड अ फीमेल रिसेप्शनिस्ट, अब यहाँ पर कैसे लिखा गया है आपको देखना है किस तरीके से। ऊपर देखिए लिखा गया सिचुएशन वैकेंट है, यहाँ पर सिचुएशन वैकेंट का एडवर्टीजमेंट निकला है कि यहाँ पर पोस्ट की आवश्यकता है एक व्यक्ति की। कैसा व्यक्ति होना चाहिए, वांटेड अ फीमेल रिसेप्शनिस्ट विथ साउंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स एंड सनराइज ग्लोबल आगरा। यहाँ पर एक फीमेल रिसेप्शनिस्ट मतलब होता है जो किसी भी फर्म में, किसी भी होटल, रेस्टोरेंट या किसी भी फर्म में वह लोगों को जब कोई आता है जानकारी के लिए तो वहाँ पर किस काम से आया है, किस पर्पज़ से आया, उसके बारे में जानकारी देना और लेना, ये रिसेप्शनिस्ट का काम होता है। एप्लीकेंट शुड बी अराउंड 26 ईयर ओल्ड, यहाँ पर 26 ईयर्स का ग्रेजुएट का होना चाहिए, मिनिमम 5 ईयर्स वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, एंड विल कन्वर्सेंट विद द बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ स्कूल, उसको स्कूल में रहने का, स्कूल के पर और किसी पिछले स्कूल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अप्लाई विद द फुल पर्टिकुलर एंड इमोल्यूमेंट्स एक्सपेक्टेड विद अ वीक टू, यहाँ पर उसको अप्लाई करना है और उसको एक्सपेक्टेड, जो उसका एक्सपेक्टेशन है उसके बारे में उसको बताना है। विद इन अ वीक, एक सप्ताह के अंदर, टू द प्रिंसिपल का मतलब प्रधानाचार्य को, सनराइज ग्लोबल स्कूल, और यहाँ पर एड्रेस और फ़ोन नंबर दिया है। तो ये आपका फिनिश हो गया। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस हम कल आपको भेजेंगे। यहाँ तक का वीडियो आप इसको ज़रूर देखें। कोई भी प्रॉब्लम हो, ना समझ में आए तो मैसेज या कॉल कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।